टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स का आज जो है हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड टाइप्स। मतलब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है, कितने टाइप्स से हम देख सकते हैं कि उसके सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, कैसा होता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, है ना, सिस्टम आप ये समझ लो एक टाइप से कि एक बॉडी हुआ कुछ, तो इस टाइप का ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम दैट इज डिफाइंड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको हम जो है किससे किससे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले डिफाइन फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक, सराउंडिंग बाय रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज तो आप लोगों को समझ में आता होगा, अभी समझाते हैं बाउंड्री भी क्या होता है। तो सराउंडिंग ऐसा देखिए, ऐसा रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्री से घिरा हुआ सराउंडिंग है, उसी को हम जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम उसको बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली देखिए कैसे बनता है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसा कि सपोज दैट कि हमारे पास ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसका क्या है, एक बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री हो गया। देखिए सिस्टम यहां पर आप ऐसा समझ सकते हो, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम जनरली डिफाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिस्टम को समझने के लिए आप समझ लो कि इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मशीन आप देख रहे हो, या फिर जितने भी आप ये समझ लो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इवन एक मार्कर की मैं अगर बात करूँ, ये चीज़ मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था। इवन मैं अगर मार्कर की बात करूँ तो ये भी एक सिस्टम है एक टाइप का। आप अपने घरों में जिस प्रकार के जो सामान देखते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम इन जनरली उसमें क्या क्या होता है, एक उसका बाउंड्री होता है, ठीक है, और सिस्टम के अंदर कुछ मैटर्स हो सकते हैं, कोई पदार्थ हमारा हो सकता है। वो इन जनरली हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी जब हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे तो वहां पर डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप सिर्फ सिस्टम को समझ लीजिए, ठीक, सिस्टम को समझ। सिस्टम जो है, जो बनता है, वो एक उसका बाउंड्री होता है, ठीक है। अब ये बाउंड्री कैसा कैसा हो सकता है, ये बाउंड्री एक तो आपका रियल हो सकता है, एक तो रियल हो सकता है और एक हाइपोथेटिकल हो सकता है। दो चीज, रियल और हाइपोथेटिकल। मतलब बाउंड्री जो कि आपको फील भी हो सकता है, ऐसा बाउंड्री जो कि आपको फील हो सकता है। अब जैसे ये मार्कर मैं कह रहा हूं, तो इस मार्कर की जो साइड बाय साइड वाला है ना, ये जिसको हम टच कर पा रहे हैं, आप ये समझ लो कि ये आपका क्या है, एक प्रकार से एक बाउंड्री है। अब देखिए जैसे मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें जो बाउंड्री है वो किस प्रकार का है, रियल बाउंड्रीज है, ठीक है। ये रियल बाउंड्री है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो हमारा कैसा बाउंड्री हो जाएगा, रियल बाउंड्री हो जाएगा। बट थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ रियल बाउंड्री नहीं, वहां पर जो है हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज भी होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री जिसको हम बोल सकते हैं। ये रियल बाउंड्री है, कुछ इमेजिनरी बाउंड्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाकर के जब डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी टॉपिक इसमें ऐसे आएंगे जहां पर हम जो है हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज को लेकर के भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लो थोड़ा सा कि रियल और हाइपोथेटिकल बाउंड्री हो सकता है, ठीक। तो यही जो है आपका सिंपली क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। आपके घर में एक फ्रिज है, वो भी आपका, कहने का मतलब सीधा ये हो गया कि वो भी आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो वही चीज यहां पर घूम फिर के बात आती है, अगर हम सीधे लैंग्वेज में समझाएं, अ सिस्टम दैट इज डिफाइंड फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़ करके, ठीक है, सिस्टम को छोड़ करके देखिए ये जो है ना, ये इसके आसपास वाला जो भी पोर्शन है, ये सारे क्या है, हमारे सराउंडिंग है, सिस्टम के बाहर, ठीक है। सिस्टम के बाहर ये जितने भी पोर्शन है हमारा, वो सारे सराउंडिंग है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि आपका घर है और उसमें एक फ्रिज रखा हुआ है या कोई मशीन रखी हुई है, तो मशीन तो आपका एक सिस्टम हो गया, लेकिन जो उसके आसपास की जितनी भी जगह है, खाली जगह, जहां पर आप ये समझ लो कि
एयर है या फिर वायु है, तो वो जो जगह होती है वो आपका कैसा है, वो आपका जो है आपका सराउंडिंग है, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो सिस्टम बेसिकली यही है, ठीक, सिस्टम बेसिकली आपका यही है। तो द सराउंडिंग कंटेन एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ करके, सिस्टम वाला पार्ट को अगर मैं हटा दूं एक टाइम के लिए, तो बाकी जो भी चीज़ें बचता है। अब इस रूम में आप समझ लीजिए कि जो है ट्राइपॉड है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, या फिर कैमरा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, ठीक है, सिस्टम हो गया। अब मैं अगर इन सब चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए नेग्लेक्ट कर दूं, तो इसके बाहर जितने भी टाइप्स आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, बाहर जो एयर है, जहाँ पर स्पेस है खाली, वो हमारा एक सराउंडिंग हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसा समझ सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, द सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर मेक द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये सारे जो भी आप देख रहे हो वो क्या है, यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स कैसे बन रहा है, सीधा एकदम यूनिवर्स कैसे बन रहा है, यूनिवर्स ये पूरा जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वही तो यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स में क्या है भाई, मैंने बताया जो सिस्टम्स होते हैं, जो सिस्टम है वो आपके सारे के सारे जो भी मशीनें हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो वो एक टाइप से सिस्टम हो सकता है। और सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें हैं, सिस्टम को छोड़ करके वो सराउंडिंग है। अब मैं सिस्टम और सराउंडिंग को एक कर दूंगा तभी तो ये सारा चीज़ें बन रहा है। सारा जो खेल है, सारा जो चीज़ें हैं वो आपका क्या है भाई, सिस्टम और एक सराउंडिंग, दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। और जब सिस्टम और सराउंडिंग को हम एक साथ एनालाइज करते हैं तो हमें मिलता क्या है, यूनिवर्स मिलता है, पूरा यूनिवर्स हमको मिल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, द यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जो यूनिवर्स आपका जो बना हुआ है वो सिस्टम और सराउंडिंग से ही बना हुआ है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग से बना हुआ है। जैसा कि अब मैं यहाँ से देखिए, अब मैथमेटिकल चीज़ें मैं थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ कि ईजी पड़ जाता है। अब देखिए मैं अगर बात करूँ कि सिस्टम क्या है, सिस्टम को मैं कैसे बता सकता हूँ, सराउंडिंग में से अगर मैं यूनिवर्स में से अगर मैं सराउंडिंग माइनस कर दूँ तो क्या बच रहा है भैया, सिस्टम ही तो बच रहा है, सिस्टम ही तो बचेगा। ये पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में मैं जो है ये खुला स्पेस को जो है माइनस कर देता हूँ, बच क्या रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स है वही तो बच रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली सिस्टम हो जाएगा। तो आई थिंक थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, जिससे भी हीट जो है, एनर्जी, ये सब चीज़ें एक्सचेंज हो रहा है ना। थर्मोडायनेमिक मैंने आप लोगों को बताया था, पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए कि जो हम थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या होता है ना। यहाँ पर हम हीट और एनर्जी ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे नहीं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है तो पहला लेक्चर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आईटैब पर भी आ रहा होगा, यहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो हो गया है, अब हम बात करेंगे टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इस यूनिवर्स में अवेलेबल है हमारे सामने, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें सबसे पहला आता है ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम के बारे में जानते हैं। इफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज द कैपेसिटी टू एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उनको हम जो है क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। कैसा वो सिस्टम, अगर जैसे एक सिस्टम है, यहाँ पर आप समझ लीजिए एक सिस्टम है हमारा, यहीं पर बताता हूँ मैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ क्या क्या, मैटर एंड एनर्जी दोनों को जो है एक्सचेंज कर सकता है। मतलब ये एक सिस्टम है और ये इसके बाउंड्रीज है, इसके बाउंड्रीज से क्या करता है, ये जो है एनर्जी को भी एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। और जो मैटर्स है वो भी हमारा एक्सचेंज हो सकता है, समझ में आया, मैटर्स है वो भी हमारा एक्सचेंज हो सकता है। चलिए अब देखिए, हमको ऐसा लग रहा है एक बाउंड्री नाम सुन करके हमारे दिमाग में एक ही जो है इमेज बनता है कि जो है उससे हम कुछ पास नहीं कर सकते, है ना, वो बंधा हुआ है पूरा, ठीक है, बंधा हुआ है, क्लोज रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया मैंने कि ऐसा ओपन सिस्टम जो ऐसा सिस्टम होता है जो कि इसके जो सराउंडिंग है, मतलब जो सराउंडिंग के ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग के साथ मैटर यानी कि पदार्थ और जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होता है, वो भी जो है एक्सचेंज कर सकता है या फिर ले दे सकता है। आया समझ में? तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो
तो यहां पर मैंने बताया था कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके जो बाउंड्री होते हैं वो हमारा रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, तो यहां जो बाउंड्री है वो किस प्रकार का है, यहां जो बाउंड्री है वो किस प्रकार का है, वो हमारा इमेजिनरी बाउंड्री है। बाउंड्री वही तो मैंने बताया था, बाउंड्री वर्ड जो है ये सुन करके हमें ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा जो है पूरा बंधा हुआ है, एकदम क्लोज पैक्ड है, लेकिन यहां पर क्या देखा जा रहा है, एनर्जी और मैटर दोनों ही पास हो जा रहा है। बाउंड्री तो है बट पास भी हो रहा है, तो फिर कैसा बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गया है। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है हमारा एक ओपन सिस्टम होता है। अब ओपन सिस्टम की मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे केमिस्ट्री लैब में आपने जो है प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, तो यहां पर देखिए बीकर इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बीकर है, आपको पता होगा जनरली बीकर कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है बीकर, है ना, थोड़ा सा बना नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा सा और बड़ा होता है इसके साइज में, है ना। इसको बना लेते हैं चलो सही से एक बार। ये इस प्रकार से होता है बीकर, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना, हीट देते हैं उसमें। तो क्या होता है, इसमें से जो है आपका हीट भी एक्सचेंज होता है। हीट देखिए, ये जो इसके वॉल्स है ना, ये क्या है, वॉल्स क्या है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो इसके सिस्टम के जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री से हीट क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, यहां से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, और यहां से भी निकलता है। सॉरी, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, हीट वही एनर्जी, तो ये जो है एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब भी इसको गर्म कर रहे हैं या फिर हीट मतलब दे रहे, एनर्जी दे रहे, तो उस कंडीशन में इसके मैटर्स यानी कि ये क्या होता है, इसके अंदर जो भी रिएक्टेंट्स है वो इवापोरेट होता है कि नहीं होता है। तो इवापोरेट होने से इन जनरली क्या देखा गया है कि इवापोरेट होने से जो है मॉलिक्यूल्स भी तो निकल रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या है, मैटर्स, मॉलिक्यूल्स से ही तो मैटर बनता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, सराउंडिंग है ये सराउंडिंग, तो सराउंडिंग के साथ जो है हीट या फिर एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, और जो मैटर्स है वो भी हमारा जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो इवापोरेट होकर के निकल के सराउंडिंग में मिल जा रहा है। तो दोनों ही चीजें हम देख सकते हैं कि इसमें हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ओपन सिस्टम बोलेंगे। आया, क्लियर हुआ? तो ये जो है ओपन सिस्टम है। ठीक, उसके बाद जो है आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। क्या होता है, ऐसा सिस्टम, a system which has the ability to exchange only energy with the surroundings and cannot exchange matter। मतलब ऐसा क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि सराउंडिंग के साथ जो है आपका क्या एक्सचेंज कर सकता है, ओनली एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, मास को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो देखिए एग्जांपल इसका कैसा हो सकता है, आ सिलेंडर इन विच द वाल्व इज क्लोज्ड when the cylinder is heated or cooled it does not lose the mass। ठीक है, तो एक सिलेंडर की तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे, जो सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर जो है इस प्रकार का ही होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका वाल्व लगा हुआ रहता है, एक है ना, इसमें एक वाल्व लगा हुआ रहता है। अब इसके अंदर जो गैस है, ये देखिए इसके अंदर जो गैस है वो गर्म तो हो रहा है ना, गर्म हो रहा है। तो गर्म होने से जो हीट पैदा हो रहा है, उसमें हीट जनरेट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ठीक, वो कहाँ जा रहा है, वो बाहर ही जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसके वॉल से होते हुए है ना, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो गैस है, गैस कभी बाहर जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सिलेंडर जनरली उसके अंदर जो गैस है वो ठंडा हो या गर्म हो, बस वो हमें उसमें हाथ लगाने से या फिर जैसा भी हो हमें पता लग जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसका मतलब क्या है कि उसमें से जो एनर्जी है वो बाहर निकल रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। लेकिन उसके अंदर जो मैटर है, मैटर क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो वो हमारा बाहर नहीं आता है। अगर आता है तो फिर हमारा उसमें हमें पता लग जाता है कि गैस जो है बाहर निकला है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। क्लोज सिस्टम भी, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ एनर्जी जो है हमारा एक्सचेंज होगा, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अच्छा, नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये देखिए नाम से पता लग रहा है, आइसोलेट मतलब क्या, एकदम ही अलग, किससे, इस सराउंडिंग से ही अलग। तो देखिए क्या कहा है, आ सिस्टम विच कैन
एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद द सराउंडिंग विच कैन नॉट, ठीक है यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, विच कैन नॉट एक्सचेंज, चलो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद द सराउंडिंग इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर एक्सचेंज करता हो ना ही एनर्जी एक्सचेंज करता हो, तो ऐसा जो है हमारा सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका ले सकते हैं थर्मस फ्लास्क या फिर थर्मस। हम ठंडियों में क्या करते हैं, थर्मस को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर गर्मियों में हम उसमें ठंडा पानी भर के रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ठंडा रहे, ये चीज़ के लिए हम जो है थर्मस को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मस में अगर हम गर्म चीज़ को डाल देंगे तो उसके अंदर जो पदार्थ है या फिर जो मैटर है वो तो बाहर नहीं आएगा, वो तो कंटेन करे रखेगा, लेकिन जो एनर्जी है वो भी बाहर नहीं आता है। ऐसे ही मैं गर्मियों की बात करूंगा, गर्मियों में जो है हम ठंडा पानी जो है थर्मस में डाल देंगे तो थर्मस से जो है एनर्जी जो ठंडा पानी अगर डाल देता है तो वो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो कूल हो रहा है उसमें कूलिंग है वो हमारा बाहर नहीं आता है, मतलब सराउंडिंग में आकर के नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो उसका बनावटी अगर बात करें तो आप लोग एक बार देख सकते हो, थर्मस को खोल करके काट के देख सकते हो। थर्मस को बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक वॉल, तो अलग से एक वॉल होता है, ठीक है, अलग से एक वॉल होता है थर्मस में, लेकिन इसको मैंने देखा है अलग से एक वॉल होता है। अब क्या होता है, इसके अंदर जो है एक तांबे का या फिर किसी भी पदार्थ का, मैटर का जो है एक वॉल और लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हीट जो है अगर एक्सचेंज होता भी है तो इसके अंदर वो रह जाता है। आप इसके बनावटी को अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हम भर देते हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि अगर वो गर्म है तो इसके चारों तरफ से वो गर्मी रहेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ है थर्मस फ्लास्क या फिर इंसुलेटेड वेजल हम देखते हैं, तो उसको भी जो है हम बोल सकते हैं जो है एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, कल जो है, कल के लेक्चर में एक नया टॉपिक हम और भी ऐड करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल के जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस में वीडियोज़ अपलोड होते हैं। और अगर आप लोगों के जो भाई बहन हैं छोटे, जो क्लास 10th 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस में वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनसे भी ये सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी हेल्प हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स उन लोगों को जो है आए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।